नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। हम इनसे गर्मी पे कुछ बातों को जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हीट वेव चल रही है उसको लेकर कुछ सवाल जवाब है जो हम डॉक्टर साहब से करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी जिस तरीके से अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और लगातार मौसम विभाग भी गर्मी को लेकर, लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रहा है। तो ऐसे में लोगों के शरीर पर क्या असर पड़ेगा, किन बीमारियों का ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। ऐसा है रिया जी कि रेड अलर्ट कुछ भी जारी हो जाए, आपको रेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। हर साल गर्मी का कहर आता है, ये अपने पूरे स्वभाव पे आता है, आपको थोड़ा दिन विक्रांत करता है, आक्रांत करता है और फिर चला जाता है। तो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा, लेकिन सवाल ये उठता है कि गर्मी में आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, ताकि हीट वेव आया है और हीट वेव की वजह से हीट हाइपरपेरेक्सिया, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप कभी चक्कर खाए गिर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर अचानक फॉल कर सकता है, या आपको अंदर खून के थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आपको लकवा स्ट्रोक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। खास करके रिया जी, आपको ध्यान रखना, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, यानी कि 10 साल के नीचे के बच्चे, 60 साल के ऊपर के पुरुष या महिला, और जो लोग डायबिटीज़ से, चाहे ब्लड प्रेशर से, चाहे कैंसर से, जो क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन पर विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब पूरे प्रचंडता पर अपनी गर्मी है अभी, जैसा कि हीट वेव चल रहा है, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि खास करके इस सबसेट के मतलब व्यक्तियों को बेवजह बाहर न निकलें और इस जो गर्मी की तरंगें निकल रही हैं उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, घर में रहें। जो थोड़ा सा संपन्न लोग हैं जिनके अंदर एयर कंडीशन की सुविधा है, वो एयर कंडीशन में 2 घंटे भी अगर रह जाएंगे तो बाहर अगर निकलेंगे तो उनमें टेम्परेचर का असर थोड़ा कम होता है, बहुत जल्दी हीट नहीं होता शरीर। जो एयर कंडीशन की सुविधा जिनको नहीं है, वो घर में सारे खिड़की वगैरह लगा के रखें, कर्टेन लगा के रखें, ताकि बाहर का प्रवेश न हो पाए। कपड़े का जहाँ तक सवाल है, बाहर जब निकलें तो परिधान ऐसा पहने जो लूज फिटिंग हो, टाइट फिटिंग टी शर्ट वगैरह, चाहे जो शरीर दिखाने का जो चाहिए सो, तो बिल्कुल सटा हुआ कपड़ा न पहने, कॉटन कपड़ा पहने, सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े न पहने। और सबसे ज़रूरी है कि अपने हेड को कवर करना बहुत ज़रूरी है। कोई लेडीज़ हैं तो स्कार्फ लगा लें, कुछ नहीं मिले तो छाता ले लें, टोपी लगा लें, हेड कवर होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जितना कवर करके चलेंगे, पानी की अधिकता होनी चाहिए शरीर में, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो अपना एक बोतल रख लें जो साथ में चलें बाहर, जब कभी थोड़ी प्यास की एहसास हो, प्यास की अनुभूति नहीं भी हो, तो मैक्सिमम शरीर को डिहाइड्रेट होने से, डिहाइड्रेशन से बचाना है। और जैसे भी आपको पानी की कमी लगे, जैसे भी आपको थोड़ा सा चक्कर लगे, थोड़ा बेचैनी का एहसास हो, तुरंत रुक करके, थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा, कभी कभी हमने देखा है, परसों ही एक डॉक्टर साहब ही थे, वो भी चक्कर खा के गिर पड़े, कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो हीट स्ट्रोक ही था। तो इसलिए रिया जी, अभी के इस परिप्रेक्ष्य में जब रेड अलर्ट जारी हो चुका है, तो मैक्सिमम समय जब हीट का पूरा स्वभाव पे रहता है, जो खराब असर जो कह सकते हैं, यानी करीब करीब 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक या 3 बजे तक है, उस समय मैक्सिमम अपने आप को इंडोर रखें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो। और ज़रूरत अगर है तो सावधानी के साथ भी बाहर निकलें, काम तो करना है, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी तो बैठेगी नहीं, ज़िंदगी तो अविरत चलने का नाम है। तो आप चलते रहें, सावधानी के साथ चलते रहें, गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें। मैं बार बार कहता हूँ कि ताज़े खाना खाएं, ताज़ी सब्जी खाएं और स्टेल फूड न खाएं, ज़्यादा खाना न खाएं, क्योंकि इसमें पाचन समस्या भी हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन में ऐसे भी होता है कि आपको लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया। तो सुपाच्य चीज़ों को खाएं, कम कम खाएं, ज़्यादा कोशिश करें कि फल और सब्जियों का सेवन करें। बाहर का चीज़, गोलगप्पे वगैरह, चाहे जो भी ठेला और चाट, जब चीज़ें, उन चीज़ों से बचा जाए तो श्रेयस्कर होगा। सर, इसके अलावा जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, तो क्या ये जो हीट स्ट्रोक है, कब सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है? कब एक इंसान जो है, मतलब कहीं की मौत के मुंह में जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि इंसान तो जो एज ग्रुप है, यानी जो बच्चा है और जो 60 के ऊपर के लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी भी उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो मौत के मुंह तक भी जा सकते हैं।
लेकिन जो यंग एडल्ट हैं उनको बस यही ध्यान रखना होगा कि शरीर पूरा हाइड्रेशन रहे, और बाहर में टेम्परेचर अगर 42 डिग्री जैसा अभी चल रहा है, 43 डिग्री, 44 डिग्री, इसमें हीट वेव और हीट स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि सोडियम लेवल को मेंटेन करके रखें। अगर हो सके, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको दवाई में थोड़ा सा डोज बढ़ाना घटाना पड़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीज हैं उसमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी, इसके अलावा मैं चाहूँगी कि एक बार आप इसके लक्षणों को भी बता दिए। आपने वॉमिटिंग का जिक्र किया था और थोड़ा लूज मोशन का भी। लक्षण इसमें होता है जैसे जैसे कि आपको फीलिंग हो कि आपको सर दर्द हो रहा है, थोड़ा बेचैनी का आलम हो रहा है, आपको मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल रेस्टलेस टाइप का फीलिंग हो रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जिसको हम कहते हैं कि कुछ लग ही नहीं रहा है कि हम हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, और चक्कर जैसा आने लगे, तो ज़्यादा एग्जर्ट न करें, तुरंत बैठ जाएं, क्योंकि उसमें अगर एग्जर्ट करेंगे तो चक्कर खा कर गिरने की संभावना है, आपको बेहोश होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़, और अगर लूज मोशन हो गया, पेन एब्डोमेन हो गया, तो वो तो गर्मी का जो एडिशनल इफेक्ट हो सकता है। गर्मी के प्राइमरी इफेक्ट में आपको ज़्यादातर हो सकता है कि आपको चक्कर आकर के बेहोशी का आलम हो जाए, आप गिर सकती हैं, ब्लड प्रेशर आपका अचानक फॉल कर सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी स्ट्रोक वगैरह, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो एक उम्र की दहलीज को, खास दहलीज को पार किए रहते हैं। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया हीट वेव को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है हीट वेव को लेकर और किस तरीके से हमें सतर्क रहना है। हीट वेव में लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि हमें लू लग चुका है, इसमें आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।